पिछले 1-2 साल में जो सोलर का ट्रेंड बहुत आ गया है ना, तो अब आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करना सीख लिया है। तो क्या फ्लेक्स करती हैं? फैमिली गैदरिंग्स में ना हमेशा आप शायद रिलेट करें, होता है घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल ना एक मदर फील्ड है। आप इतने सारे कोर्सेज एक साथ पढ़ते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड, लाइक टेलीकम्युनिकेशन का कोई कोर्स आ गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्स आ गया, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बाद। मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती हूँ, तो लाइक मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं 8 बजे पढ़ूंगी। अब 8:05 हो गए ना, बोलती अब मैं 8:30 पे पढ़ूँ। अच्छा, पैसे बहुत खर्च होते हैं हमारे, तो आपको पैसे सेव करके रखने हैं, ये नहीं कि आपने उड़ा दिए खाने लंच पे चले गए, उड़ा दो पैसे। तो ये है कि इलेक्ट्रीशियन बुलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना। बढ़ती हमारे पापा को हम पे भरोसा नहीं होता। Assalamualaikum, this is your host Hussain Raza. Welcome back to another episode of Casual Guftagoo, Pakistan's first digital platform for the students by the students. कैजुअल गुफ्तगू पर वी इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और हम उनसे उनकी फील्ड के बारे में, उनकी डिग्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करें, ताकि आपको उस फील्ड की ओवरऑल इंसाइट्स मिल सके। वी रिसेंटली रिसीव अ कमेंट ऑन आवर वीडियो कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पॉडकास्ट बनाएं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्रीगेट के बारे में बताएं। तो आज की हमारी एपिसोड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान इकबाल फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी। मुस्कान इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट NED यूनिवर्सिटी एंड शी इज़ वन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सोलर पैनल इंस्टॉलर। इस पॉडकास्ट में हम मुस्कान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ओवरऑल एज अ फील्ड डिस्कस करेंगे, और अगर आप NED यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को परस्यू करते हैं तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो आइए मिलते हैं मुस्कान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट, और यू आर वन ऑफ द फर्स्ट सोलर पैनल इंस्टॉलर, वुमेन फीमेल सोलर पैनल इंस्टॉलर। तो मुझे इसके बारे में बताएं थोड़ा ना कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है और इस वाली साइड पे आने का इंटरेस्ट क्या है। ओके, तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम था 3rd ईयर का, और उसी की सुबह मेरे पास एक टेक्स्ट आया था जिसके अंदर रिक्रूटमेंट्स थे, एक ट्रेनिंग हो रही थी जो बहुत नॉर्मल सी होती रहती है NED के अंदर। तो मैंने ऐसी पेपर्स, मैं अपनी फ्रेंड्स का वेट करी थी क्लासरूम में जाने के लिए, और मैंने वो फिल कर दिया जल्दी जल्दी, ऐसे ही कर दिया। फिर जैसे पेपर ख़त्म हुआ मुझे मैसेज आया कि मैं हो गई हूँ सिलेक्ट उस ट्रेनिंग के लिए। मैं गई और वहाँ पे 28 लड़कियाँ और थीं, और वो सिर्फ कराची की नहीं थी, वो कहीं सिंध इंटीरियर की थी, कोई बलोचिस्तान की थी, लाड़काना से आई हुई थी लड़कियाँ, तो बहुत सारी थी। अब फिर हमारी ट्रेनिंग हुई थी प्रॉपर सोलराइजेशन की, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सब कुछ। उसके बाद फिर सिर्फ 5 लड़कियां उस ट्रेनिंग से सिलेक्ट हुई थी, और फॉर्चुनेटली मैं उन 5 लड़कियों में थी। तो हम 5 लड़कियों ने एक्चुअल वो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किया दारुल अत्फाल ऑर्फनेज पे। हाँ, तो वहाँ पे 24 किलोवाट के सोलर पैनल्स हमने इंस्टॉल किया था, जिसमें 12 किलोवाट की 2 इन्वर्टर्स थे हमारे यहाँ। तो ये 4 महीने पहले किया था हमने, ठीक है। तो हाईलाइट इसलिए हो गई क्योंकि हम फीमेल्स थी, बाकी हमें स्टाइपेंड वगैरह भी मिला, काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए जियो पे, बहुत फेमस हो गई यहाँ। लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब लड़कियाँ काफ़ी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइप इसलिए हुआ क्योंकि एक सोलर पैनल जो इंस्टॉल मोस्टली लड़के ही करते हैं हमारे यहाँ। पाकिस्तान में पहली दफ़ा लड़कियों ने किया, इसलिए ज़्यादा। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मज़ा आया। मतलब हम जिन दिनों में कर रहे थे ना, तो दिन थे मानसून के, मतलब अच्छा। कराची में होती है ना बहुत तेज़ धूप होती है, फिर बारिश होने लग जाती है। तो अब हम लोग छतों पे कर रहे थे, तो बहुत बार ऐसा हो रहा था कि हमें काम रोकना पड़ रहा था क्योंकि बारिश होने लग जाती है, उसमें आप नहीं कर सकते काम। तो बहुत डिले हुआ, लेकिन हो गया फिर, तो मज़ा आया। खैर बहुत सारी लड़कियां थी हमारे साथ, लेकिन बाकी सारी लड़कियां तो सिलेक्ट नहीं हुई थी, हमसे वो 5 ही हुए थे, तो वो बेचारी साइड थी। सही। और हमने फन किया। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में जो सोलर का ट्रेंड बहुत आ गया है ना, तो अब आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करना सीख लिया है। तो आपसे कोई पूछता है या आप फ्लेक्स करती हैं कि कभी सोलर की डिस्कशन हो रही है तो आप बताती हैं अच्छा मैं बताती हूँ इतने किलोवाट का ये होता है, और या फिर आपने अपने फैमिली गैदरिंग्स में बैठ के अरे मुझे आता है सोलर पैनल इंस्टॉल करना। फैमिली गैदरिंग्स में ना हमेशा आप शायद रिलेट करें, होता है घर की मुर्गी दाल
बराबर होता है। फैमिली गैदरिंग्स में अगर ऐसे डिस्कशन भी उठता है ना कि चलो मुशी ये बताओ, फिर वो सब अपना ही बताने लग जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसे होगा, आप गलत बता रही हो। तो मैंने हाँ सही कह रहे होंगे, फिर आप छोड़े, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पता भी होता है फिर आप बता नहीं पाते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रिश्तेदारों में आपके जो तब अपने बनाने के लिए ना भरम या कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी होती हैं जो आप हाँ बोलते हो कि यार इसको समझ नहीं आएंगी, छोड़ो, मैं हाँ ये छोड़ो, ये तो छोटी है अभी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे जो है ना वो टर्म्स समझ में आती। एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप परस्यू कर रही हैं, जैसे अभी आपने बात करी कि सोलर पैनल एनर्जी, जो सोलर पैनल आप इंस्टॉल कर रही हैं, यूजुअली हाईलाइट इस वजह से हुई क्योंकि अमूमन लड़के टेक्नीशियन होते हैं और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं। और मुझे ये बताएं कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ क्यों करी? ओके, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। एक्चुअली मेरी मदर चाहती थी कि मैं सॉफ्टवेयर में लूँ और मेरा सॉफ्टवेयर में एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए फिर मुझे इलेक्ट्रिकल लेनी पड़ी। सही, ऐसे हुआ था, फर्स्ट चॉइस नहीं थी। और सही। मेरे साथ बैच में जितने भी हैं ना, उनकी मोस्टली फर्स्ट चॉइस इलेक्ट्रिकल नहीं थी। सही। मतलब जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसको तो आर्ट्स करना था और उसको कहीं स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, लेकिन हमारे आर्ट्स को एज अ हॉबी लिया जाता है, तो फिर उसकी मदर ने उसे करने नहीं दिया और फिर उसे यहाँ आना पड़ा। सही। तो लेकिन एक दफ़ा आप आ जाओ ना और आप नो हाउ ले लो इस जगह की, तो आप जो है ना कंफर्टेबल हो जाते हैं यहाँ पे। लाइक इलेक्ट्रिकल में बाकी डिपार्टमेंट से ज़्यादा मुझे लगता है कोर्सेज हैं। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं आपको पढ़ने के लिए। एनईडी के अंदर ना कुछ भी स्पून फीडिंग नहीं होता। जैसे प्रोफेसर हैं, आपको पढ़ाएंगे, आप अपने टाइम में, आप क्लास में हो ना हो, वो अपना लेक्चर अटेंड करेंगे और वो चले जाएंगे। आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। लाइक अब हम लोग तो इंटर बोर्ड से पास होके आते हैं, हम लोग पास पेपर से पढ़ के पेपर देते हैं, हाँ सब कुछ रट्टा होता है हमारे यहाँ। लेकिन जब आप यूनी में आते हो ना, तो हर चीज़ एक कॉन्सेप्चुअल वाइज होती है, ठीक है। तो हर चीज़ आपको यूट्यूब करनी पड़ेगी, कोर्सेज करने ही पड़ेंगे। लाइक डिफरेंट होते हैं वेबसाइट्स, एलिसन अकेडमी टाइप, तो उसमें आपको कोर्सेज करने ही पड़ेंगे, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर सकते कि चलो पेपर से एक हफ्ते पहले आप पढ़ लो। हम लोग करते ही ऐसा है कि पेपर से एक हफ्ते पहले एक दूसरे को पढ़ा के हो जाता है, लेकिन आपको जो है ना बाकी अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ करना ही पड़ेगा। सही है। और सॉफ्टवेयर में आपको जाना था तो आप चली गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो मुझे नहीं जाना था, मेरी मदर को भेजना था मुझे। अच्छा, सॉफ्टवेयर में आपकी पहली प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, समहाउ यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप आ गई। तो एनईडी का पहला दिन कैसा था? ओके, मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो जो है ना मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सबसे पहले तो मैं पॉइंट में चढ़ी, तो इतना रश था पॉइंट में। लाइक मैंने तो सिर्फ केयू के पॉइंट को देखा था, काफ़ी रश होता है, लेकिन एनईडी में भी था, तो बहुत मेरे लिए बात थी कि ओ माय गॉड ये मैं कहाँ आ गई। और मेरी हाइट भी छोटी है, तो मुझसे वो पकड़ा नहीं जा रहा था। मैं पूरे रास्ते ऐसे ही हिलते हिलते पहुँच गई मैं यूनिवर्सिटी। तो अब मैं फर्स्ट डे था, तो मेरे ना भाई का एक फ्रेंड है जो 4th ईयर में था, उसने मुझे पूरी यूनी दिखा दी थी कि इधर लाइब्रेरी, इधर कैफेटेरिया, इधर GCR है, तो पता चल गया था। अब मैं क्लास में गई तो वहाँ पे कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा था। लड़के अपने साइड पे थे, लड़कियाँ अपनी साइड पे थी, सब चुपचाप बैठे हैं, लेक्चर ले रहे हैं। मतलब काफ़ी नर्ड क्लास है, ठीक है। तो मैं भी बस बैठी गई, बस फिर बराबर लड़कियों से बात करते करते दोस्ती हो गई थी। फिर सेकंड डे था मेरा, सेकंड या थर्ड डे, जिसके अंदर एक लड़की थी मेरी कोचिंग में मेरे साथ पढ़ती थी। उसने बोला कि उसी की गैदरिंग जा रही है कराची यूनिवर्सिटी बिरयानी खाने। तो चल रही हूँ ना, चलो मैं चली गई। फिर वहाँ जाके मेरी ना मुझे पता चला कि वो मेरे ही बैच के लोग हैं जिनसे उनकी फ्रेंडशिप थी। तो फिर मैंने अपना सेक्शन चेंज करा लिया, मैं उनके क्लास में चली गई। फिर मेरी उन लोगों से दोस्ती हो गई। और बिरयानी कैसी लगी? बिरयानी बहुत अच्छी थी। अब हम खाना खाने के ही आ रहे होते हैं। सही है। यूजुअली जो एनईडियंस नया एडमिशन होते हैं ना, उनका फूड स्पॉट लाइक नई चीज़ एक हम डिस्कवर करने जाते हैं कराची यूनिवर्सिटी, टिक्का बिरयानी। और ये एक एनईडियंस और कराची यूनिवर्सिटी वालों में आपस में एक भाईचारा है कि वो खाना खाने हम कराची यूनिवर्सिटी आएंगे। तो इसी तरीके से एनईडी की कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि यार एनईडी के बारे में ना मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, या हमारी यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी का खाना तो मशहूर है, बहुत जगह जगह से लोग खाने आते हैं, टिक्का बिरयानी हो गई, कुछ भी हो गया। एनईडियंस की क्या, एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी चीज़ क्या मशहूर है जो एनईडियंस कहते हैं कि यार हमारी यूनिवर्सिटी में ये? हमारी यूनिवर्सिटी, वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं बता नहीं सकती कि क्या यूनिक है। लेकिन ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ना हर साल ओलंपियाड बहुत क्लास का होता है, बहुत बेस्ट होता है, बहुत मज़ा आता है उसके अंदर।
और बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक थिएटर्स के हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। सही है। और स्टार्टिंग में जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो गया था तो यूजुअली हर फील्ड से रिलेटेड एक आवाम में और हमारे एक सोसाइटी में एक परसेप्शन होता है ना, जैसे आप अगर मास कम्युनिकेशन अच्छा मीडिया पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आप लोगों को बताती थी तो लोगों का रिएक्शन क्या होता था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेरे रिश्तेदारी जो थे, रिलेटिव्स, तो मेरे पेरेंट्स को बोलते थे इलेक्ट्रिकल क्यों दिला दी, करंट लग जाएगा। तो यही बोलते थे कि अरे यहाँ तो ज़्यादातर लड़के ही होंगे, लेकिन मैं गई थी तो अच्छी खासी लड़कियाँ थी क्लासेस में, तो ऐसा नहीं था। एक सेक्शन था जिसमें ऑल बॉयज़ थे वो, तो अरे हाँ, मैं जब गई थी ना तो मेरा फर्स्ट डे ये था कि मैं ऑल बॉयज़ क्लास में थी। मेरा नेम ऑल बॉयज़ क्लास में था। अच्छा। तो मैं फर्स्ट डे वहाँ गई भी थी तो सारे लड़के ही थे। फिर मेरी क्लास एडवाइज़र थी, उन्होंने आके मुझे दूसरे सेक्शन में बिठा दिया था। सही। आपने सोचा कि यार ये तो पहले ही सुना हुआ था कि इलेक्ट्रिकल में मेजॉरिटी लड़कों की होती है और ये क्लास में मैं तो ऑल बॉयज़ क्लास में आ गई। मैं कंफ्यूज थी, मैं किससे बात करूँ, मैं सही भी क्लास में आई हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता था। सही है। तो अभी आप क्या देखती हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेल टू फीमेल का रेशो क्या है? जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, जो फीमेल स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं, यूजुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इसके बारे में हम जब इंटरमीडिएट पे एडमिशन ले रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ यार कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं ना, इसमें मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा है, अगर मैं लेना चाहूँगा तो पता नहीं, एक अनसर्टिनिटी आ जाती है। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, स्पेसिफिकली लड़कियां अगर देख रही हैं, तो आप फाइनल ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं, तो आप क्या देखते हैं कि अगर जो लड़कियां ये फील्ड पढ़ना चाहती हैं तो ये फील्ड उनके लिए कैसी है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना अभी रेशो इक्वल चल रहा है। अच्छा। लड़कियां और लड़के इक्वल है। मैकेनिकल में फिर भी लड़के ज़्यादा हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में इक्वल है, आई गेस ज़्यादा हैं लड़कियां। तो लड़कियां आए पढ़े, और इलेक्ट्रिकल ना एक मदर फील्ड है। आप इतने सारे कोर्सेज एक साथ पढ़ते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड, लाइक टेलीकम्युनिकेशन का कोई कोर्स आ गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्स आ गया, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आप पढ़ रहे हो, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बाद। तो ये एक मदर फील्ड है। आप लड़की हो, आप लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती, लड़कियाँ तो आप इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, क्यों नहीं कर सकती? तो मैं वही कह रही हूँ कि एक मदर फील्ड है, आप आएँ करें। सही है। और यूजुअली जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो एक कन्फ्यूजन ये भी आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि नाम दोनों सिमिलर हैं, तो अगर आप मुझे बताएं कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना हमारे मेन चीज़ें तो जो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। मेन चीज़ तो ये आ जाती है। उसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक मैटलैब, ईटैब, इनके रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, और इस तरह के एनालिसिस वाले जो आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट्स। प्रोटेक्शन आ जाती है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन शुरू के अंदर जो आपके ईयर्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको सारी डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें, लाइक मैं इलेक्ट्रिकल में थी, मैंने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ी है। अच्छा। मैंने टेलीकम्युनिकेशन की भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आई गेस। हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक कोर्स है, बेल कहते हैं उसे, तो वो भी पढ़ा है मैंने। तो एक मदर फील्ड मैंने अभी आपको बोला, इसके अंदर सब पढ़ाया जाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप सिर्फ उसी की आगे जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी और भी डायरेक्शन में आपको जाना है, आप जा सकते हो। सही है। लाइक मदर फील्ड है, बहुत सारी आपको डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा देते हैं। सही है, शुरू के ईयर्स में। देन फिर आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस डोमेन में जा सकते हो या इस डोमेन में, या स्पेसिफिकली कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज अ डिग्री सोचते हैं तो उसमें एक तो ये फार्मूला कार रेसिंग वाली साइड आ जाती है। देन फिर आप वो कर रही हैं, सोलर पैनल की आपने बात करी। तो मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप डिग्री परस्यू करते हैं तो इसकी सब डोमेन्स क्या क्या निकलती हैं? आप किन किन सेक्टर्स, किन किन साइड को परस्यू कर सकते हैं आगे जाके? ओके, एक सस्टेनेबिलिटी का आपने बता दिया, ठीक है। बाकी हार्डवेयर के अंदर आप जनरेशन साइड पे आप लोग जा सकते हैं, लाइक ग्रिड्स होती हैं उसके। मैंने इंटर्नशिप की थी वापटा में। अब वहाँ पे रेजिडेंट इंजीनियर्स थे, उन लोगों से मुझे ये पता चला था कि वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक कॉस्ट डिपार्टमेंट अलग हो गया और लोड डिपार्टमेंट उनका अलग था, जिसमें लाइक कोई एक प्रोजेक्ट है उसका पहले से लोड डिसाइड करना होता है, पहले से ही आपको बताना, तो उसकी एक
अलग टीम होती है, एक अलग पूरी फैकल्टी होती है जो पूरी एक जैसे एक प्रोजेक्ट है, एक सोसाइटी बन रही है, तो उसका लोड डिसाइड करने के लिए 15-20 लोगों की एक टीम थी, अलग थी वापटा में। तो वो खाली एक डिपार्टमेंट था वापटा का, हेस्को था वो। तो अच्छी खासी एक, मैंने आपको बोला मदर फील्ड है, तो उसके अंदर डाइवर्स आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर साइड के अंदर आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर्स के अंदर कोडिंग लोग आजकल, वो तो आप बेसिकली एक स्किल की तरह भी सीख सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं काफ़ी एडवांस आ गए हैं अब तो। डिज़ाइनिंग आप ऐसे हो जाती है, लाइक रोबोटिक्स में जाओ आप, आर्डिनो के लोग कोर्सेज करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है। मतलब बहुत सारे सब डोमेन्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। मदर फील्ड है तो मदर फील्ड का एक फ़ायदा ये कि आप बहुत सारे आपके पास ना ऑप्शंस खुले हुए हैं कि आप इधर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं। IT सेक्टर में चले जाएं आप लोग, आपको कहीं भी इंटरेस्ट जा रहा है आप जा सकते हैं, आपको नहीं करना आप ना भी करो। और यूनिवर्सिटी के जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं, आप जब अपनी एक फील्ड, जैसे अगर मैं बात करूँ ना कि मैं एक फील्ड, एक माइंड बना के नहीं आया हुआ, सही है, अब मैं इस एक फील्ड में आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गया। स्टार्टिंग में आप एज ए स्टूडेंट कुछ मुश्किलात फेस करते हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, वो एकेडमिकली भी हो सकते हैं, वो स्किल साइड पे भी हो सकते हैं कि यार कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं आपको, आप बोलते हो कि यार ये आर्डिनो क्या है, या ये सर्किट बोर्ड क्या है, ये क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो आप, जब आप आ गई यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी थी, तो कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जो आपने एज ए स्टूडेंट इनिशियली फेस करी? जो पॉडकास्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर सम ऑफ दी चैलेंजेस जो आपने फेस करे, आप उनका उसका एक्सपीरियंस क्या था? बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके आप सोचते हो कि अभी क्लास मिस हो रही है, कोई बात नहीं, यूट्यूब से पढ़ लेंगे। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनकी वीडियोस अवेलेबल नहीं होती हैं यूट्यूब पर। अच्छा। अब तो ChatGPT है, AI है, सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन उस वक्त जब फर्स्ट ईयर में हम लोग थे तब ChatGPT नहीं था, मेटा AI कुछ भी नहीं था, तब हमें बहुत सारी वीडियोस नहीं मिल रही होती थी, हमें सर्च करना पड़ता था। अब पढ़ाई का तो ये होता है, आप टीचर कितना भी पढ़ा ले, उसके बाद जो आपका फ्रेंड आपको बता रहा होता है ना, वही आपको समझ में आ रहा होता है। तो यही होता है हर जगह। खैर, चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, लाइक शुरू में आप जाते हो किसी भी नए इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आपका एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो जाती है, बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके टूटता है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, अलग अलग कमिटमेंट्स होती हैं, सब इधर उधर चले जाते हो। आप एक अलग डिलेमा में होते हो कि यार मेरी क्या गलती थी वगैरह वगैरह। आप एक जगह एक डील कर रहे हो, एक जगह आपके अब घर से भी कुछ ना कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको हैंडल कर रहे होते हो। फिर जैसे कि आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो साथ साथ तो पढ़ाई, इंटर्नशिप, घर, सारी चीज़ें मैनेज, आप अपने सेंसेस में नहीं होते कभी कभार, तो बहुत सारी प्रेशर आपको एक साथ मिल रहा होता है, जिससे आपको खुद ही डील करना होता है। आप अपने ही वॉरियर होते हो उस वक्त, आपको खुद सारी चीज़ों से डील करना होता है और आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको इन सब चीज़ों से खुद कोप करना है, और उसके लिए मोटिवेट भी आपको खुद ही को करना है। आप किसी और से नहीं बोल सकते कि यार मेरे साथ ये सब हो गया, कोई आपको सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा, ना कोई आपको एडवाइजेस देगा कि इस तरह कर लो फिर ठीक हो जाएगा। आपको खुद ही चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, खुद गेन करना पड़ेगा एक्सपीरियंस कि मेरी क्या गलती थी जो मुझे दोबारा नहीं करनी है। तो इसी तरह से चलता है हर जगह। एंड हाउ डू यू थिंक कि इसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी कि अगर इन चीज़ों पे आप फोकस कर लोगे तो जो इन चैलेंजेस से आप टैकल करना ना आपके लिए आसानी हो जाएगी? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग, कोर्सेज, या फिर अगर मैं ओवरऑल जनरलाइज बात करूँ ना कि आप यूनिवर्सिटी में एक पढ़ रहे हैं ना, तो मैनेज करना आपके लिए आसान होएगा। जैसे आपने बोला ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली होती है, आपकी इंटर्नशिप होती है, व्हाट आर सम ऑफ दी, आपने सीखा ना कि यार ये चीज़ें अगर ऐसे लेके चले ना तो मैं मैनेज करना, आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा एज ए स्टूडेंट। ओके, लाइक टाइम मैनेजमेंट। सो एक ना एक रूल है, रूल का मुझे स्पेसिफिक नेम याद नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग ना एक पेज लो आप और उसके 4 सेक्शन कर लो, फिर चारों के अंदर ना आप डिवाइड कर लो कि आपके काम अर्जेंट कौन से हैं, अभी प्रायोरिटी बेसिस पे कौन से हैं, और अभी वो काम जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो काम जो आप ना भी करो तो भी चलेगा। तो वो चारों को उन सब में डिवाइड कर लो, फिर उनके अकॉर्डिंग वो सारे लिख लो, एक टू डू लिस्ट की तरह लिख लो। जैसे कि अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ और मुझे FYP का काम, मेरी मीटिंग है और मुझे वो करनी है,
मुझे मिस को सबमिट करना है, तो मेरी अर्जेंट भी वही है, प्रायोरिटी भी वही है, तो मेरे वो फर्स्ट कॉलम के अंदर वो आ गया। फिर सेकंड कॉलम के अंदर वो आ गया कि लाइक मेरा एक क्विज है लेकिन इस हफ्ते नहीं है, सेकंड मतलब नेक्स्ट हफ्ते है, नेक्स्ट वीक है, तो मैं वो उस पर लिख सकती हूँ, प्रायोरिटी है लेकिन अर्जेंट नहीं है। फिर एक काम जो ना अर्जेंट है ना प्रायोरिटी है लेकिन चाहिए, लाइक घर का कोई काम है, जैसे अम्मी ने बोला है पर ये काम कर दो, तो वो करना ही करना है वरना अम्मी मारेंगी, तो वो उस कॉलम में आ गया थर्ड। फिर फोर्थ आ गया कि ना इम्पॉर्टेंट है ना प्रायोरिटी है, बस मज़ा आ रहा है, आप छोड़ भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। लाइक मैं सोसाइटी में होती हूँ, मैं कर भी सकती हूँ नहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे बोला जाएगा कि क्यों नहीं कर रही। लेकिन ऐसा है कि हम छोड़ सकते हैं वो काम जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और लाइक स्क्रॉलिंग हो गई, आप सीरीज़ देखने लग जाते हो रात में जाग के, क्यों देख रहे हो, सो जाओ, उधर क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। तो इस तरह के आप टाइम मैनेजमेंट आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। लाइक मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस तरह 4 कॉलम्स बना के कर सकती हूँ। मैं नॉर्मल टू डू लिस्ट बनाती थी, लेकिन टू डू लिस्ट बना के ना मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती हूँ, तो लाइक मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं 8 बजे पढ़ूंगी। अब 8:05 हो गए ना, बोलती अब मैं 8:30 पे पढ़ूंगी। मैं तो बोलता हूँ 9 बजे पढ़ेंगे, अब 5 मिनट ज़्यादा हो गया, अब 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, पूरा घंटा पढ़ेंगे, फिर उस तरह फिर रात हो गई, अब सो जाओ, अब सुबह पढ़ेंगे। तो इस तरह प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती थी मैं। तो अब मैंने ये जो टाइम मैनेजमेंट बना लिया है ना, इससे जो अर्जेंट बेसिस पे जो काम चाहिए ना वो फौरन करना होता है। सही है, मतलब आप आइडेंटिफाई कर लो कि यार मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये 4 चीज़ें हैं। एक प्रायोरिटी है, एजेंसी भी है ये करना, एक में प्रायोरिटी है लेकिन अर्जेंट नहीं है नेक्स्ट वीक में, एक में ये कि करना है काम, दूसरा जैसे सोसाइटी का काम हो गया, करना है, मज़ा आएगा, इवेंट हो रहा है, इवेंट से रिलेटेड कुछ PR करना है या मार्केटिंग का काम करना है। तो आपने एक चीज़ पहले डिफाइन कर ली, देन फिर आप उसको आपको एक अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ यार ये सारे काम करने। तो एक वो है ना स्ट्रेस के, पता ही नहीं है चीज़ें किस ऑर्डर में करनी है, वो वाली चीज़ें खत्म हुए हैं। एग्जैक्टली। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ और भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि माय गॉड हर वक्त स्ट्रेस लेना है, सर पे सवार कर लिया। अब थोड़ा आपको चिल भी करना आना चाहिए, रिलैक्स हो जाओ, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक अभी हम लोगों की मिड ईयर इवैल्यूएशन होने वाली थी, तो मेरी एक टीचर हैं, अब मैं उनके ऑफिस गई थी एंड आई वाज वेरी वरीड, क्योंकि मेरी एक हफ्ते में थी वैल्यूएशन थी और बहुत सारे कोर्सेज एक साथ मेरे थे, CPs, हम लोगों के यहाँ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है तो उसके असाइनमेंट्स होते हैं बहुत सारे सर पे सवार था। अब टीचर ने मुझे देखा और बोला कि आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, क्या हुआ? तो मैम उसको बस बता रही थी और मेरे टप आंसू बहने लग गए। तो उन्होंने मुझे फिर बिठाया अपने ऑफिस में एंड शी वाज लाइक पानी पियो, इट्स नॉट अ बिग डील, कुछ नहीं हुआ, आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना सर पे सवार करेंगी तो ना वो होगा ना आप ठीक रहेंगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब पहली बार मुझे लगा कि आने दी, ओहो टीचर्स अच्छे हैं, इतने अच्छी हैं। तो खैर फिर उनसे बहुत अच्छी लंबी चौड़ी बात हुई, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर आप एक चीज़ को सर पे सवार करके चलोगे ना तो वो चीज़ होगी ही नहीं आपसे, आप नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा रिलैक्स होकर चलना पड़ेगा। सही है। वैसे फील्ड कैसी है, टफ है या फिर स्केजुअल कैसे लेके चलना पड़ता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? स्केजुअल टफ तो है, लैब्स वगैरह होते हैं? लैब्स बहुत होती हैं, हर हमारे सेमेस्टर में 1-2-3 तो लैब्स होती हैं। हार्डवेयर हमारे अलग होते हैं, अच्छा पैसे बहुत खर्च होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स पे खुद ही लगाने होते हैं। मैंने सुना था कि वो एक अभी हमारी पॉडकास्ट नस्ट के स्टूडेंट के साथ आई थी ना, तो अब मैंने एक बात सीख ली कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको पता है इक्विपमेंट मिलता है वहाँ, ये सर सैयद के पीछे मार्केट है, वहीं आते हैं ना, वहाँ सस्ता मिलता है मैंने सुना, लेकिन उसमें भी खर्चा हो जाता है। बहुत होता है, क्यों नहीं होता। एक आर्डिनो ही 1200-1500 इस तरह का आता है, तो ब्रेड बोर्ड्स पे खर्चा होता है, वैरो बोर्ड्स होते हैं, वायर्स आ गए आपके, कंपोनेंट्स पे खर्चा होता ही है आपका, केसेस वगैरह ले लो तो आयरन हो गई, मीटर हो गया, तो खर्चे तो होते हैं। तो ग्रुप में होता है तो कवर हो जाता है, लेकिन हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट का अलग एक प्रोजेक्ट है, हर एक OEL एक लैब का होता है, एक कोर्स का होता है, तो उसके अंदर खर्चे बहुत होते हैं। तो आपको पैसे सेव करके रखने हैं, ये नहीं कि आपने उड़ा दिए, खाने लंच पे चले गए, उड़ा दो, पैसे सेव करने पड़ते हैं। या अगर कम है तो आप टिक्का बिरयानी पे गुजारा कर सकते हैं। हाँ, वो इतनी महंगी वो जी नहीं है। हाँ अब महंगी हो गई है, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर में तो महंगी नहीं थी, तब इतनी महंगी नहीं थी। और आप अपना एस्केप जोन कैसे ढूंढती हैं? जैसे
आपने बोला बड़ी टफ रूटीन है, जैसे आपने अभी सोसाइटी की बात करी, तो आपका एस्केप जोन क्या है एज ए स्टूडेंट, या आपने यूनिवर्सिटी में देखा कि हाँ यार एक तो एकेडमिक्स को लेके मैं चल रही हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बड़ी टफ है, चाहिए अब मुझे थोड़ा बहुत इंजॉय भी करना, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो आपने कैसे ढूंढा कि यार इस जगह में जाके अपना एस्केप जोन इधर मैं एंजॉय कर सकती हूँ? एलपीएस माई एस्केप। अब ना पूरा दिन हम लोगों की सुबह 8:30 से 4:30 तक क्लासेस होती है। अब उसमें 1 से 2 का हमारा ब्रेक होता है, और हमारी यूनिवर्सिटी का एक गार्डन है, पेट्रो गार्डन। इस पे एलपीएस में हम सब ना एक फैमिली टाइप हैं। हम लोग बस 1 बजे वहाँ आ जाते हैं। अब चाहे थिएटर की रिहर्सल हो रही हो वहाँ पे या कुछ भी चल रहा है, बस हम लोग आके बैठ जाते हैं, बातें होती हैं, हम लोग तफरी कर रहे होते हैं, जाविया अनऑफिशियल कहीं भी स्टार्ट कर देते हैं हम अपना। तो हम लोग बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, एक आपका ना स्ट्रेस रिलीज हो रहा होता है वहाँ पे, तो मज़ा आता है। मेरा एस्केप एलपीएस ही है अभी, और मैं प्रमोट भी कर रही हूँ। सही है। और आप एलपीएस में क्या एक्टिंग वाले डोमेन में ज़्यादा वो करती हैं कि किस साइड पे आपका इंटरेस्ट था? क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत वो टेक्निकल फील्ड हो गई ना एक तो, और एलपीएस बीइंग आर्टिस्ट सोसाइटी है, थोड़ा आर्ट साइड पे आपको थिएटर पे जाना है, या फिर आपको पोइट्री का शौक है, आपको लिखने का शौक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपका इंटरेस्ट पहले से था या आप आए सोसाइटी में, देन आपने बोला अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं, मेरा इस साइड पे इंटरेस्ट क्रिएट हो? अच्छा, मैं ना मुझे एक्टिंग का शौक था ऐसी। तो मेरे एक सीनियर थे ज़िया भाई, तो उनके थ्रू मैं एलपीएस पे आई थी, और उस वक्त एक्टिंग की ऐसी कोई डोमेन नहीं थी। उन्होंने बोला कि प्रमोशन में आ जाओ, तो मैं प्रमोशन में एज अ मेंबर ही थी। देन उसके नेक्स्ट टेन्योर मैं को लीड बन गई, और अब मैं लीड बन गई। तो अब मैं प्रमोशन की ही लीड हूँ, लेकिन मैं थिएटर विंग अब जब बन गई है तो मैं उसकी मेंबर भी हूँ। और बाकी मुझे लिखने का शौक है, लाइक पोइट्री वगैरह, थोड़ी बहुत पोम्स, और तो मैं पढ़ लेती हूँ जाविया में। तो एक इंटरेस्ट था, और मैंने फ़ौरन ग्रास्प कर लिया। मुझे एक जगह मिल रही थी तो मैं चली गई फ़ौरन वहाँ पे, और वहाँ से आपने पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी, क्योंकि एक तो आप अपने डिपार्टमेंट में थी, देन फिर आप अगर एक डिपार्टमेंट से बाहर किसी नई चीज़ या किसी नई सोसाइटी में जाते तो डिफरेंट लोग मिलते हैं, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मिलते हैं, तो उनसे आपने थोड़ा नेटवर्किंग वगैरह सीखी। और देन फिर जो थिएटर वगैरह भी होता है उसमें आप, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है, एक्टर्स भी डिफरेंट, जैसे आपने बोला हम जाविया स्टार्ट कर देते थे, बैठे कहीं भी स्टार्ट कर देते हैं हम जाविया। मतलब ऐसा है कि आप कहीं भी बैठे हुए और आपने अपने रिहर्सल स्टार्ट करने वहीं स्टार्ट कर दिया आपने, और पूरी फैमिली लेके आप चल। मुझे ये बताएं कि एक तो जब हम कभी कोई किसी भी फील्ड के बारे में एज ए स्टूडेंट रिसर्च कर रहे होते हैं या हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो सबकॉन्शियस में एक चीज़ मेन होती है वो होती है कि यार अगर ये फील्ड पढ़ूंगा मैं तो मैं जॉब कहाँ कर सकता हूँ, या मार्केट में इस फील्ड से रिलेटेड क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे अगर मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ तो मास कम्युनिकेशन मीडिया में क्या चल रहा है दुनिया में, मैं किस जगह फिट हो सकता हूँ जाके ना। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, कोई डिग्री पढ़ रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में कंफ्यूज्ड है, या फिर कोई एडमिशन लेना चाहता है, एनईडी में आना चाहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आजकल ये चल रहा है और इस डोमेन में आप पढ़ के जा सकते हैं? ओके, लाइक पहले से आपको कितनी नो हाउ होनी चाहिए उस फील्ड की। तो अब तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो कोर्सेज जो चेंज हुए हैं उसके अंदर ऑलरेडी लाइक हम लोग बेसिक जो पढ़ते हैं ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग किरचॉफ करंट लॉ पढ़ते हैं, हम लोग केवीएल पढ़ते हैं। तो वो अभी मैं अपने कज़न का कोर्स देख रही थी, तो उसके अंदर ऑलरेडी वो सारी चीज़ें थी। एक लीनियर अलजेब्रा का कोर्स होता है हमारा, उसकी सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर के कोर्स में थी। तो ऑलरेडी अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को एक बेस बना के चलो ना, तो बहुत सारी चीज़ें बेसिक जो आपको इंजीनियरिंग के लिए चाहिए ना, तो वो आपको वहाँ से मिल रही हैं। आप उसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाइज एक तमीज़ से बैठ के पढ़ो, तो आपको एक बेसिक आपकी बेस वहाँ से बन जाएगी। और बाकी जो मेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो एक ईटैप है। ईटैप अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है ना, तो आपकी ईटैप पे ग्रास्प होनी चाहिए, एक हाथ साफ होना चाहिए। हमारे टीचर बोलते हैं कि ईटैप पे अपना हाथ साफ कर लो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी फील्ड पे जा सकते हो, ठीक है। तो ईटैप, मैथलैब और ऑटोकैड लाइक डिज़ाइनिंग के लिए, और ये वाले सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो इनके अंदर आपकी ग्रास्प होनी चाहिए, तो आपके रेज़्यूमे पे भी आ जाएगा। बाकी कोडिंग पाइथन और जावास्क्रिप्ट अगर आपको करनी है आप कर लो, वरना नहीं। C++ सिखाते हैं हम लोगों को, C++, सी लैंग्वेजेस, तो मतलब ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग की, ये नेसेसरी हैं।
लाइक आपके जो लीव आती है इंटर के बाद थोड़ा बहुत टाइम होता है वो तो आपके ई-कैट में चला जाता है, लेकिन मैट्रिक के बाद सब जो फ्री हो जाते हैं मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद, उस टाइम पे अगर आप ये लैंग्वेजेस सीखो ना तो मुझे लगता है आपके इंटर के बाद ई-कैट में जैसे आप इंजीनियरिंग के लिए आओगे तो काफ़ी हेल्प होगी आपकी। सही। और ई-कैट का आप बता रही हैं तो यूजुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्रीगेट कितने पे क्लोज होता है एनईडी में? जैसे एक होता है ना कि सॉफ्टवेयर 85 पे क्लोज हो रही है, फिर मैकेनिकल 82 पे क्लोज हो रही है, एंड ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्रीगेट कितना होता है एवरेज? 82, 81, 82 इस तरह ही लेके चले आप। सही है। मतलब आप सेफ साइड के लिए ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपका एग्रीगेट 84, 83 है तो आपका एग्जैक्टली 80s में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको टेस्ट में थोड़ा वो परफॉर्म करना पड़ेगा, आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, इंटर में होने चाहिए। और हर साल तो पॉलिसीज चेंज होती रहती है ना ई-कैट की। लाइक जब मेरा था तब तो कोविड वाला सीन चल रहा था, तो 50% था, 50 नहीं 70 एंड 30 था। 70 था मेरा आई गेस टेस्ट था, और 30 था इंटर का रिजल्ट, और अब तो 50-50 हो गया है। तो पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इंटर की आप अच्छे से प्रेप कर लो। फर्स्ट ईयर तो बहुत हार्ड होती है। फर्स्ट ईयर मेरा हुआ नहीं था क्योंकि कोविड आ गया था, तो मैं बहुत ब्लेस्ड थी, लेकिन फर्स्ट ईयर काफ़ी हार्ड होती है। तो फर्स्ट ईयर पे अच्छी सी मेहनत कर लो, फिर सेकेंड ईयर में रिलैक्स कर लेना। तो और राइट नाउ यू आर डूइंग इंटर्नशिप विद वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बताना, वहाँ आपका रोल क्या और वहाँ आपको इंटर्नशिप मिली कैसे? ओके, LFE में ही हम लोगों को इंटर्नशिप वर्ल्ड बैंक वाले आए थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। उनका वर्ल्ड बैंक का और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट है SSEP गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ है, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट तो 2018 में दिया था, लेकिन पाकिस्तान में हूँ, तो अब जो है उनके लिए उस प्रोजेक्ट के लिए उनको इंटर्न्स चाहिए थे, लाइक एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए। तो अपना वो प्रोजेक्ट ये है, उसके कंपोनेंट्स हैं सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के। लाइक पहला हो गया यूटिलिटी, पाकिस्तान में तरक्की इनकमिंग है, लाइक सोलर पार्क बनने वाला है कराची में। और सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर पैनल्स, लाइक डिप्राइव्ड एरियाज़ जो होते हैं इंटीरियर साइड के, वहाँ पे सोलर पैनल डिस्ट्रीब्यूशंस और प्लेसमेंट। लाइक 80-80 गज के जो घर होते हैं उनके अंदर इस तरह सोलर पैनल प्लेस कर दो, लाइक एक बैटरी के साथ कि फ़ोन चार्जिंग के लिए अवेलेबल हो जाए और पंखा चल जाए, एक लाइट चल जाए, इतना काफ़ी है। तो उसके लिए कम से कम 2 लाख घर हैं जिनको अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है इंटीरियर साइड पे। तो वो सेकंड कंपोनेंट है। थर्ड कंपोनेंट है हमारा कि उसके अंदर लड़के और लड़कियां जो इंटीरियर साइड की हैं और कराची की भी हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी सोलराइजेशन की, सस्टेनेबल की, रिन्यूएबल एनर्जी की ही, लाइक मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, ये इन सब की ट्रेनिंग होगी। तो उनमें से एक बैच हो गया जिसमें एक बैच हम भी थे, ठीक है। वो एक पूरी कोलैबोरेशन के साथ हुई थी हमारी ट्रेनिंग। अब दोबारा ट्रेनिंग होगी जिसके अंदर अभी लड़कियों पे बहुत फोकस किया जा रहा है कि पहले लड़कियों की ट्रेनिंग कराएं फिर लड़कों की। और फोर्थ कंपोनेंट है टेस्टिंग लैब का। अभी जितना कराची से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और पूरे इंटीरियर साइड, तो उन सब के पैनल्स टेस्ट होने के लिए NED यूनिवर्सिटी आते हैं, क्योंकि वाहिद लैब NED के अंदर ही है, PV टेस्टिंग लैब है। अच्छा जी, इसमें हमारे सर मोहसिन अमान है, वही सब कुछ देखते हैं, सब डील करते हैं सोलर पैनल से रिलेटेड। अभी पूरे कराची में सिर्फ एक वही है, लाइक यू कैन से ही इज़ अ किंग ऑफ पैनल्स राइट नाउ इन कराची। तो वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है सम मिलियंस सिंध को कि वो टेस्टिंग लैब्स बने कराची में, NED में और मेहरान यूनिवर्सिटी जामशरो। तो ये एक प्रॉपर 4 कंपोनेंट्स का एक प्रोजेक्ट है, तो जिसके लिए उन्होंने हमें हायर किया। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी ट्रेनिंग हुई, पहले आपको सिखाया आपका पूरा बैच को कि जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों के गर्ल्स और बॉयज़ को पहले आपकी ट्रेनिंग हुई, देन उसके बाद आप राइट नाउ यू आर डूइंग इंटर्नशिप। और इसकी कोई क्या वो है ड्यूरेशन है या फिर कंटिन्यूसली चलती है कि जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रोजेक्ट की डेडलाइन 25 मार्च तक की है। अच्छा खासा काम हो चुका है। अच्छा, अब अभी हम कंपोनेंट 3 को डील कर रहे हैं, लाइक हम लोग ट्रेनिंग्स पे डील कर रहे हैं। एक 2 का कंपोनेंट जिसमें कुछ बिल्डिंग्स रहती हैं सोलराइजेशन के लिए, उनको डील कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 15 डेज़ की हमारी ट्रेनिंग है, जिसके हमें वो जो घर हैं जैसे मैंने आपको बताया 80 गज के, जिनके अंदर प्लेसमेंट करनी है सोलर पैनल्स की, तो हम 4 लड़कियां हैं और हमें ही करना है। अच्छा, तो हम 4 लड़कियों को ही करना है। 200 घर में हमें 200 घर मिले हैं, जिसमें 100 घर वर्ल्ड बैंक के थ्रू करने हैं और 100 घर LFE के थ्रू करने हैं। ठीक है, तो
हमें यही करना है, तो हमें इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं 15 दिन में। अभी तो हमें प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स और अभी हम साइट विजिट्स वगैरह पे जाएंगे। अच्छा। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हमारा वर्क स्टार्ट होगा, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन का और प्लेसमेंट का, इंस्टॉलेशन का, वो वर्क स्टार्ट होगा। तो ये वर्क है हमारा। सही है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जैसे मैंने सुना है, मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, कि कभी प्रोजेक्ट वगैरह में, जैसे आप बता रही थी कि जब हम बता रहे थे अपने रिलेटिव्स को करंट लग जाएगा, तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट में भंड वगैरह हो गया और एकदम ब्लास्ट वगैरह या मिनी ब्लास्ट हो गया या सर्किट इधर उधर हो गया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, बहुत इडियोटिक स्टोरी है। मैंने एक पावर सप्लाई बनाई थी अपने फर्स्ट ईयर में, डीसी पावर सप्लाई। अब मैं स्नैप बना रही थी उसकी मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया, मेरा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब मैं उसके अंदर ना एक पोटेंशियोमीटर होता है, वो ना रेड हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं उसकी स्नैप बना के उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे डीएम किया, मिशी प्रोजेक्ट जल रहा है। मैंने बोला नहीं, लाइट जल रही है, इसमें डिटेक्ट हो रहा है, सही चल रहा है। उन्हें नहीं देखो, वो जो रेड हो रहा है ना, उसका मतलब है वो जल रहा है, आग लगी हुई है, चेक करो। पूरा वो हीट अप हो रहा था, वो सच में जल रहा था। बहुत सारी फुलिश हरकतें होती हैं। एक लड़की है हमारी क्लास में, उसने क्या किया, वो जो पोलैरिटीज़ होती हैं उनको एक साथ कनेक्ट करके मेन वायर से कनेक्ट कर दिया, उसके घर की वायरिंग उड़ गई थी। मैंने क्या किया था, मैंने मीटर लिया था और मीटर से आपको AC/DC के कनेक्शन सही होने चाहिए। अब मैंने वो मिसकनेक्ट करके मेन स्विच से कनेक्ट कर दिया, मेरे घर की वायरिंग फेस कर गया सारे। मेरे घर वाले, मम्मा मिशी को देखिए। आप एक्सपेरिमेंट अपने ही घर पे कर रही हैं। और कोई घर देगा नहीं हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये है कि इलेक्ट्रिशियन बुलाने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना? हमारे पापा को हम पे भरोसा नहीं पड़ती है। एक बार आपने नुकसान करा दिया ना। अभी भी हमारे घर के पापा ही हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैं तो ऐसी बस हॉबी है मेरा, उनके ख्याल में मेरी ऐसे एज अ हॉबी पढ़ रही हूँ। आप उनके पास एज अ इंटर्न काम कर? मैं अपने पापा के पास एज एन इंटर्न वर्क कर रही हूँ। अच्छा मुस्कान, मुझे ये बताएं कि आप राइट नाउ यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और लेट्स सपोज कोई ये एपिसोड देख रहा है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, थ्रू आउट योर जर्नी, आपकी जितनी भी जर्नी है, आपके जितना भी एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी लाइफ का, प्रैक्टिकल अभी चल रहा है, आपने कुछ सीखा, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं? व्हाट वुड बी योर वन एडवाइस टू स्टूडेंट्स जो ये एपिसोड देख रहे हैं? सो टू ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन हो गई है, आ रहे हैं वो लोग, तो वेलकम टू एनिटी। और मेरा कज़न भी है, वो भी आएगा अभी एनिटी इंशाल्लाह। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप लोग आएँ और फ्रेंड्स जितने भी बना सकते हैं बनाएं, जितनी तफरी करनी है आप करें, लेकिन एट द सेम टाइम पढ़ाई कर लें, आपकी ही काम आएगी। मैं इतनी पढ़ाई इतनी बिल्कुल नर्ड्स की तरह नहीं पढ़ती, बस टाइम आता है तो पढ़ लेती हूँ। हमारे सारे फ्रेंड ग्रुप में भी ऐसे ही होता है, लेकिन आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टीचर आके टेस्ट फ़ौरन आपकी नोटबुक चेक कर रहा है कि आपने ये किया कैसे किया। आपको खुद ही करना पड़ेगा। यूट्यूब करें, वीडियोस देखें, तो आपको पहले से ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी किस तरह करते हैं उसकी ग्रास्प होनी चाहिए। आपके अपने आप किस तरह स्किल्स पे वर्क करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की है, आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, आपको वो पता होना चाहिए। इसके लिए आपको सोशलाइज़ करना आना चाहिए। लाइक बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोग से इतना मिलते नहीं हैं। उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपको ओवरकम करना पड़ेगा अपना फेयर। आपको लोगों से मिलना है। अगर आपको एक चीज़ में आपको एडवांस होना है तो आपको अपना वो इंट्रोवर्टनेस का फेयर कम करना पड़ेगा। आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और क्योंकि अभी तो रेफरेंस का ही सब चल रहा है कराची के अंदर, तो डील करना पड़ता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, उनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं। उन सबको किस तरह डील करना है, ये आप एक पावर की तरह होना चाहिए कि आप पता हो कि इसको इस टाइम पे डील करना है, अभी छोड़ दो, और ये प्रायोरिटी है, ये काम कर लो, तो पता होना चाहिए। आप क्लमजी नहीं हो सकते, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं हो सकते। आप हो तो कोई बात नहीं है, अगर आपसे कोई गलती हो रही है कोई बात नहीं है, आप उस गलती से सीख लो और फिर आइंदा नहीं करो। आप सर पे सवार नहीं करो कि ओ माय गॉड अगर बैकलॉग लग गया तो मेरा क्या होगा, GPA गिर गई, ओ माय गॉड अब तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरे फ्रेंड ग्रुप में सब लोग मुझे क्या सोचेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैकलॉग लग गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर कर लेना। आपको NIT ने वादा किया है 4 साल में डिग्री मिल जाएगी।
आपको मिल जाएगी, आप बस कर लो, किसी ना किसी तरह से कोर्स क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको उसके टाइम पे उसकी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ो, सही आपके आगे जॉब्स पे वर्क काम आएगा। सही मुस्कान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, इट वॉज एन इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।